हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम। आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीटी 10+2 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम विज्ञान, रीजनिंग और कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो अपनी क्लास का टाइम चेंज हमने किया है, नेटवर्क इश्यू की वजह से सुबह सुबह क्लास अपलोड नहीं हो पाती। विज्ञान की क्लास 3 बजे, रीजनिंग की क्लास शाम 5 बजे और कंप्यूटर की क्लास रात को 8 बजे आती है। तो इस टाइम पे हमारे चैनल को संभालते रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, हमारी क्लास आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेगी। अब बात करें, आज है अपनी रीजनिंग की क्लास। तो रीजनिंग में हमारा पहली पार्ट इस चैप्टर का हमने कल पढ़ा था, जो था अपना रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण का। आज अपन दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने 3 टाइप देखे थे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट से। अब अपन देखेंगे उसका अलग टाइप, ठीक है, कि और कौन से टाइप से पर्सन बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने डिजिटल स्क्रीन पे, क्योंकि सभी क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख पाना इतना जल्दी जल्दी इतना है नहीं, और आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए ये सुविधा बनाई है हमने। तो देखो, हमने कल 3 टाइप तो पढ़ लिए थे, है ना। अब अपन पढ़ने वाले हैं चौथा टाइप। चौथा टाइप अपना क्या है? मध्य में स्थान ज्ञात करना। मध्य में स्थान ज्ञात करना मतलब आपको बीच में पूछेगा, 2 स्थान दे देगा और बीच में पूछेगा कि इसमें कितने स्थान आएंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं अपन अपने पहले प्रश्न के द्वारा, अपने पहले क्वेश्चन के द्वारा इसको अपन समझते हैं। तो मैं तो देखो, टाइप 4 के अंदर पहला है अपना मध्य में स्थान ज्ञात करना। तो इसको अपन क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि 20 छात्रों की पंक्ति में, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, कि 20 छात्रों की पंक्ति में ए का दाएं से 8वां स्थान है। जो ए है उसका दाएं से क्या है? 8वां स्थान है। मतलब इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। एक पंक्ति दी गई है आपको, एक एक पंक्ति दी गई है, कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं। ए का दाएं से मतलब दाया मैंने इस तरफ से बताया था, यानी कि जो ए है उसका दाएं से कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है दाएं से, ठीक है। और बी का, ए का तो 8वां स्थान है और बी का बाएं से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक है। तो दोनों के मध्य, अब हम अपन को इन दोनों के मध्य बताना है कि इन दोनों के मध्य कितने छात्र थे, कितने छात्र हैं, ठीक है। ये प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है। एक तो आपको टोटल देखना है कि टोटल कितना दिया हुआ है, और उन दोनों के स्थान देखने हैं। इतनी बात आप रीजनिंग के अंदर इस प्रश्न में देख सकते हो। 10 सेकंड मिलने लगोगे, ऐसे ऐसे उत्तर निकालोगे इसकी, ठीक है। तो देखो, इन दोनों स्थानों को आपस में आप जोड़ दीजिए। 8 और 7 कितना हो गए? 15, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? टोटल में से ये घटा देना है। 20 - 15 बराबर कितने बचेंगे? 5। यानी कि दोनों के मध्य कितने छात्र हैं? इन दोनों के मध्य 5 छात्र हैं। ये कंडीशन आपको कब लगानी है? जब इन दोनों का टोटल क्या आए? इन दोनों का टोटल आए इससे कम, ठीक है। इन दोनों का जो योग है वो क्या आए? कुल से कम आए, तब आपको इसमें से घटा देना है। यदि ऐसा ना हो जिसमें ये टोटल ज्यादा हो जाए, ये क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। अगर ये ज्यादा हो तो आपको क्या करना है? इसमें से ये घटाना पड़ेगा और साथ में -2 और घटाना पड़ेगा, साथ में -2 और घटाना पड़ेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में मैं आपको आगे करवाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 35 व्यक्तियों की, यदि 35 व्यक्तियों की एक पंक्ति में से सालू का बाएं से 11वां स्थान है, ठीक है। मतलब व्यक्तियों की पंक्ति कितनी है? सॉरी, पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं? 35 व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है। मान लो एक पंक्ति जिसमें टोटल कितने हैं? 35 है।
सालों का बाएं से, मतलब बाएं से इस तरफ से कौन सा स्थान है सालों का? 11वां। ठीक है। राजा का दाएं से, राजा का दाएं से कौन सा स्थान है? 18वां। तो इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति? आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ो। 11 + 18 कितने होते हैं? 10 + 10 20 और 8 × 9 29। ठीक है। अब ये क्या है? इससे छोटे हैं, इससे कम है, तो आप क्या कर दोगे? जो टोटल व्यक्ति है उसमें से ये घटा दोगे। कितने बचेंगे आपकी? 35 में से 29 घटाए 6, यानी कि इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? इन दोनों के मध्य 6 व्यक्ति हैं। पर्सन समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट पर्सन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है अपना 51 विद्यार्थियों की कक्षा ए का दाएं से 20वां स्थान है। मतलब विद्यार्थी टोटल कितने? 51 है। ठीक है। मैं कक्षा में ए का, जो ए है उसका दाएं से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है दाएं से। ठीक है। और बी से बाएं, बी से 12वां स्थान है। सॉरी, बाएं से बी का क्या है? 12वां स्थान है। बी का क्या है? बाएं से 12वां स्थान है। इन दोनों के मध्य टोटल कितने छात्र हैं आपको बताना। देखो 20 और 12 कितने होते हैं? 20 और 12 इनका जोड़ कर दो। 20 और 12 कितने हो गए आपके? 32 हो गए। अब बताओ ज्यादा कौन से हैं? टोटल वाले ज्यादा है, तो आप क्या कर दो? टोटल में से ये घटा दोगे, यानी कि 51 - 32। ठीक है। 51 - है 32, 11 में से 2 9, 4 में से 3 1, कितने बचे? 19। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। पर्सन समझ में आ गया ना? आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ना है और टोटल में से घटाना, आपका आंसर आ जाएगा। पर्सन में ज्यादा कुछ नहीं पड़ा, आपको बस 3 चीज ही देखनी है। ठीक है। एक टोटल, एक दोनों का स्थान। यदि आपको मध्य में छात्र पूछे, यदि आपको मध्य में, क्रम परीक्षण के अंदर 6 कॉन्सेप्ट है, जो चौथा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीता का बाएं से 11वां स्थान है। अब देखो पर्सन को थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की है। सीता का बाएं से 21वां स्थान है। ये जो सीता है उसका बाएं से, मतलब इस साइड से कौन सा स्थान है सीता का? सीता का कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। ठीक है जी। और गीता का दाएं से, और जो गीता है उसका दाएं से कौन सा स्थान है? मान लो कि ये गीता है और गीता का कौन सा स्थान है दाएं से? 20वां स्थान है। और इन दोनों के बीच कितनी लड़कियां बैठी है? इन दोनों के बीच 9 लड़कियां हैं। अब की बार तो हमें क्या बता दिया? मध्य में भी बता दिया 9 लड़कियां। तो बताओ कुल कितनी लड़कियां? सेम वही चीज है। उसमें क्या था? हमें कुल दे रखा था, मध्य में पूछा था। अब हमें मध्य में दे रखा है और कुल पूछा है। अपन क्या करते हैं? अपन दोनों को जोड़ते हैं, हमेशा यही करते हैं ना। एक बार जोड़ के बताओ। अपन क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं। कितना हो गया? कितना हो गया? 20 और 21 कितना हो गया? 41। ठीक है, इतना हो गया। फिर हम क्या करते हैं? जो ये बचता है इसको अपन इससे क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मान लेते हैं टोटल कितना x है, तो हम क्या कर देंगे? x में से ये घटा देंगे। और आपको पता है यदि इसमें से ये घटाते हैं तभी हमारे पास मध्य में छात्र आते हैं। तभी तो हमारे पास मध्य में छात्र आते हैं। ठीक है, जो भी मध्य में स्थान है वो आता है। तो मध्य में कितना आ गया? अपना 9 आ गया, है ना। अब -41 को स्थान चेंज, बराबर के निशान के उस साइड भेजें तो माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में। और 9 और 41 कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है। तो पर्सन ऐसे घुमा के भी आ सकता है, दिमाग यूज करने की जरूरत है बस। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन देखो, ए का बाएं से 15वां स्थान है। अब जो ए है उसका बाएं से इस साइड से क्या है? ए का 15वां स्थान है। और बी का दाएं से 17वां स्थान है। और जो बी है उसका दाएं से क्या है? 17वां स्थान है। इनके बीच 8 व्यक्ति हैं। इनके बीच क्या है? 8 व्यक्ति हैं। तो बताओ बी का बाएं से कौन सा स्थान है? जो ये बी है, जो ये बी है उसका बाएं से, मतलब इस साइड से हमें बताना है कौन सा स्थान है। कैसे बताओगे? कितना है? 15 स्थान। ये 15 स्थान के बाद 8 स्थान इनके। ठीक है, 15 और 8 कितने हो गए? 15 और 8, 15 + 8 कितने हो गए?
15 और 8 है 23, तो कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। ठीक है, ऐसे कर लोगे। मैं मार्कर में शायद डाल लेता हूँ। ठीक है, एक एक मिनट देखो, हमें जब भी स्थान ज्ञात करना, एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी हमें स्थान ज्ञात करना, जैसे हमने इसका निकाला है, कौन सा स्थान है? 23वां। ठीक है, अब हमें ये इस साइड से दे रखा है, ये इस साइड से दे रखा है, हमें इस साइड से पूछा है, तो हमेशा हम क्या करते हैं? +1 करते हैं। तो इसमें भी क्या कर देंगे? +1, तो हमारा क्या आ जाएगा? बाएं से स्थान आ जाएगा। ठीक है, यदि हमें इस साइड दिया गया है और इस साइड से पूछा, तब भी हम क्या करते हैं? +1 करते हैं। टाइप 1 याद होगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 लड़कों की एक पंक्ति है। ठीक है, अशोक का बाएं से 20वां स्थान है। अशोक है जो, इसको ए लिख देते हैं, कौन सा स्थान है? 20वां है। ठीक है, मुकेश का दाएं से 22वां है। जो मुकेश है उसका दाएं से कौन सा है? 22वां स्थान है। इन दोनों के बीच में कुल कितने लड़के बैठे हैं? तो सेम, टोटल कितने? 35 है। इन दोनों को जोड़ो, कितने होते हैं? 2 और 2 2 4, 42। अब है यहाँ पे बात आती है, क्या बात आती है कि ये तो क्या है? टोटल है, और ये दोनों स्थानों का टोटल है। अब दोनों स्थानों का टोटल तो ज्यादा आ रहा है, कैसे घटेगा? माइनस में उतर आएगा। तब आपको क्या करना, मैंने आपको बताया कि यदि ये ज्यादा आ जाए, मतलब स्थानों का योग क्या आ जाए, पंक्ति में टोटल व्यक्तियों से ज्यादा आ जाए, तब आपको क्या करना? इससे ये घटाना है। तब आपको क्या करना है? इससे ये घटाना है, और साथ में क्या करना है? साथ में आपको -2 भी करना है। साथ में आपको क्या करना है? -2 करना है। तो -35 और -2 -37। अब 37 इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब दोनों के मध्य कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 लड़कियों की एक पंक्ति में सरिता का दाएं से 18वां स्थान है। 28 लड़कियों की एक पंक्ति में जो सरिता है उसका दाएं से कौन सा है? 18वां स्थान है। 28 लड़कियां हैं, सरिता का दाएं से इस साइड से कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। सोनू का बाएं से कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। ठीक है, सोनू का, और ये सरिता का। ये नाम कुछ जाने पहचाने आ गए, सॉरी, क्वेश्चन है। अब देखो, इन दोनों के बीच में टोटल कितने लड़के हैं? अब दोनों के बीच में कितने छात्र, कितने लड़के बैठे हैं, वो हमें बताना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में लड़कियां हैं क्योंकि लड़कियों की पंक्ति है ना, तो क्वेश्चन में हमें बताना है कितनी लड़कियां बैठी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे हमें तो संख्या से मतलब उत्तर आना चाहिए। तो इन दोनों को टोटल करो। इन दोनों का टोटल कितना होता है? 32। दोनों का टोटल कितना होता है? 32 होता है ना। 8 4 12, 12 और 10 22, 10 32। ठीक है, अब देखो ये कम है, ये ज्यादा आ गया। सेम वही बात, 32 में से ये घटाएंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे? -2 भी करेंगे। कितना बचेगा? 2। यानी कि इन दोनों के मध्य कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़कियां। कर लोगे ऐसे? नेक्स्ट। ठीक है, ये था अपना चौथा टाइप। चौथा टाइप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक एक बात, मध्य में कैसे स्थान ज्ञात करने करने हैं। बस दो, इसमें दो चीज ध्यान में रखनी है, ज्यादा या फिर कम है। यदि ऊपर जो टोटल व्यक्ति हैं उनकी संख्या ज्यादा है जो स्थानों का टोटल है उससे, तब तो हम डायरेक्ट घटा देंगे। यदि स्थानों का टोटल ज्यादा आ रहा है तो -2 भी साथ में करेंगे उसमें से। ठीक है, अब देखो पांचवा, पांचवा टाइप क्या कहता है? एक व्यक्ति का जब क्या हो? स्थान परिवर्तन। एक व्यक्ति का क्या हो? स्थान परिवर्तन हो, तब। तो मैं देख लेता हूं एक बार,
माइक जुड़ा हुआ है या नहीं, पिछली बार की जैसे क्लास खराब हो जाए। तो देखो अब हमें क्या बताना है, व्यक्ति का स्थान परिवर्तन। जैसे क्वेश्चन आ जाए 20 छात्रों की एक पंक्ति में कमल जब 4 स्थान दाईं ओर जाती है तो दाएं सिरे से 10वीं हो जाती है, तो बाएं सिरे से पहले की स्थिति क्या है। तो आपको टाइप 1 याद होगा, जब एक स्थान से दिया हुआ होता है दूसरे स्थान से पूछा जाता है तब हम क्या करते हैं, टोटल में से उसको घटाते हैं उसका स्थान और +1 करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना वो देखो, 20 छात्रों की पंक्ति है, टोटल छात्र कितने 20 हैं। जो कमल है वह जब 4 स्थान दाईं ओर, मतलब मान लो कि वो यहाँ पे है, हमें इसका स्थान नहीं पता, पर्सन में दिया गया वो 4 स्थान दाईं ओर जाती है, मतलब इसका दाया तो इस साइड ही है, तो वो दाईं ओर गई, कहाँ पे 4 स्थान दाईं ओर गई, ठीक है। तब वह कौन सा हो गया, वह कौन सा सिरा हो गया, 10वां सिरा हो गया। और वो 10वां सिरा कहाँ से हुआ है, दाएं से 10वां हुआ है, वो क्या हुआ है, दाएं से 10वां हो गया। तो बताओ मान लो कि यहाँ पे वो लड़की है, क्या नाम है, कमल, ठीक है, 4 स्थान दाईं ओर जाती है तो वह दाएं से क्या हो जाती है 10वां, ठीक है। तो वो पहले कहाँ थी, तो पहले क्या थी 4, टोटल कर दो इसमें, 4 स्थान वापस लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि वह 14 स्थान पे थी तभी तो 4 वापस दाईं ओर चली, तभी तो वो 10वें पे आई, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब उसका दाएं से कौन सा स्थान है कमल का, 14वां स्थान है। और प्रश्न में क्या पूछा है हमसे कि बाएं सिरे से उसकी स्थिति बताओ, बाएं सिरे से हमें ज्ञात करनी है। अपन क्या करेंगे, टोटल है, टोटल में से ये कम करके +1 कर देंगे, क्या हुआ 20 में से 14, 14 से कम करेंगे तो 6, 6 और 1 है 7, अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग बहुत आसान है, रीजनिंग बहुत आसान है, बस उसको कॉन्सेप्ट उसका समझ में आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 20 छात्रों की पंक्ति में राम जब 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। अब बताओ, देखो पंक्ति में टोटल छात्र कितने हैं, पंक्ति में टोटल 20 छात्र हैं, ठीक है, एक पंक्ति है। राम जब 4 स्थान, मतलब राम को स्थान पे है, यहाँ पे मान लो कि राम का स्थान है, वह 4 स्थान दाईं ओर जाता है, वह 4 स्थान कहाँ गया, दाईं ओर गया, कितने स्थान 4 स्थान। तो वह दाएं सिरे से, मतलब इस सिरे से वह कौन सा स्थान पे पहुंच जाता है, 7वें स्थान पे पहुंच जाता है। तो वह बाएं सिरे से, सेम वही है, अगर वो 4 स्थान इधर गया 7वें पहुंचा तो इधर से इस सिरे की स्थिति क्या हो जाएगी, 4 जोड़ दो यानी कि 11 हो जाएगा। यदि वो दाएं से 11वां स्थान है तो बाएं से उसका स्थान बताओ, वही टाइप 1 वाला, तो 20 - 11 +1 कितना हो, 20 में से 11 9, 9 और 1 10, यानी कौन सा स्थान होगा, 10वां स्थान होगा। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, धीरे धीरे लेवल अपन का बढ़ेगा, सब समझ में आएगा। और प्रैक्टिस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया। अब देखो अपना प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि चैप्टर ही कंप्लीट है, और कल अपन कैलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर से डर लगता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन एक बार मेरे से पढ़ लिए ना कैलेंडर, जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, ऐसा कैलेंडर पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो प्रश्न क्या है, प्रश्न पे आते हैं। 30 छात्रों की पंक्ति में मोनू, मोनू है यहाँ पे, 30 छात्रों की पंक्ति में मोनू जब 5 स्थान दाईं ओर जाता है, मान लो कि 30 छात्रों की एक पंक्ति है, ठीक है, इसमें मोनू 5 स्थान दाईं ओर जाता है, मान लो कि यहाँ पे उसका स्थान है मोनू का, यहाँ पे मोनू का स्थान है, वह 5 स्थान दाईं ओर जाता है, मतलब 5 स्थान इधर की तरफ जाता है, कितने स्थान 5 स्थान, तो वह दाएं सिरे से क्या हो जाएगा 10वां हो जाएगा। तो वह दाएं सिरे से इसका पहले वाला सिरा कितना था 15, 10 5 15, ठीक है। अब बाएं से हमें इसकी स्थिति बतानी, क्या करोगे, टोटल में से इसकी स्थिति घटाओगे +1 करोगे, 30 में से 15, 15 15 और 1 है 16। बस इस तरह से हमें प्रश्नों को करना है। इतने आसान आसान रीजनिंग में प्रश्न आएंगे,
लेकिन आप क्या करते हो, रीजनिंग को बहुत कम पढ़ते हो। आप सोचते हो एग्जाम में बैठेंगे जो 20% आओगे तो आप 10 तो ही निकाल देंगे, लेकिन बस ये 10 निकाल तो देगा, आप बात नहीं मानना था रही, लेकिन बात 10 हम थे, टाइम की तो लगा होगा, टाइम देखो, ठीक है। अगर यो ही टाइम थे और कोई पर्सन में लगाओ, इंग्लिश में लगाओ, मैथ में लगाओ, वो ही टाइम है ना। तो टाइम ने क्या मैनेज करना पेपर के अंदर, अगर वो सीख जाओगा थाने रैंक लानो कोई कौन रोक सके, ठीक है। जिन बच्चों की रैंक आती है वो टाइम के हिसाब से पेपर करते हैं, टाइम के हिसाब से, इस पर्सन में इतना टाइम लग रहा है, इसको आप छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना, सब उनको पता होता है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 25 लड़कों की पंक्ति में मोहन जब 6 स्थान बाईं ओर जाता है, अभी अपन पंक्ति है जिनमान कितना है, 25 लड़का है, मोहन जब 6 स्थान बाईं ओर जाता है, मान लो कि मोहन 8 है, अब मोहन की स्थिति है, ठीक है। अब मोहन ना पकड़ काट दियो, 6 स्थान बाईं ओर, अब इसका बायां इस तरफ है, 6 स्थान इसको बाईं ओर भेज दिया, कितने स्थान, 6 स्थान बाईं ओर भेज दिया, तो वह बाएं सिरे से, मतलब इस सिरे से कितना हो गया, 8वां हो गया। तो दाएं सिरे से पहले की स्थिति, मतलब पहली वो खड़ा हो 8 है, अगर वो बाएं सिरे में 8 8वां हो गयो, बड़े तो आप एक कम करया, 8 के करांगा बड़ा होगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14वां स्थान पर है। अब वो बाएं सिरों कटा है, 14वां स्थान पर है, और अपन दाएं होंगे क्या करने हैं, स्थिति ज्ञात करनी है, सेम भाई टोटल में से क्या कर देंगे, और पहले की स्थिति घटा के +1 कर देंगे, 25 में से 14 घटा दो, कितना बचेगा तारा, 9 बचेगा, 9 में 1 जोड़ दें, कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। 1 मिनट, 9 नहीं रे, 9 कौन बच्चे रे बावड़ो, 6 5 11 बचेगा, और 1 जोड़ दें, कितना बचेगा अपना, 12 बचेगा, ठीक है। तो जोड़वा की गुणा भाग में भी कोई गलती कौन करनी है, मैं तो छोटी मोटी गलती करती हूँ, मेरे को मिठानी था मन के किसी पेपर देना है ना, पेपर बहुत पेपर दिए मैंने। मेरा फर्स्ट एग्जाम था 11th में, मैंने दिया था एनडीए का, हाँ वो 12th अपेयरिंग देते हैं ना, वो वाला, हाँ 12th में हो गया था, 12th में दिया था मैंने एनडीए का पेपर, जोधपुर था, क्या दिन थे वो, हॉस्टल लाइफ। अब देखो नेक्स्ट पर्सन, 20 छात्रों की पंक्ति में सुरेश, अब छात्रों की पंक्ति कितनी है, 20 है, आप थाने तो बोर्ड पर दिखाना रहे पर्सन, मैं ग्रीन स्क्रीन बना रखी है, काम चल रहा है, डिजिटल बोर्ड लेने की जरूरत पड़ है, कंजूसी करनी जरूरी है। 20 छात्रों की पंक्ति में सुरेश जब 3 स्थान दाएं ओर जाता है, मान लो का एक पंक्ति है, टोटल छात्र कितना अपना 20 है, और जब सुरेश, मान लो सुरेश की स्थिति आए, सुरेश 3 स्थान दाई ओर गए, मतलब 3 स्थान इनने गए, ठीक है। तो वह बाएं सिरे से, मतलब इस सिरे से खटा हो जाओ, 12वां सिरा पर आ जाओ, 12वें स्थान पर आ जाओ, ठीक है। और दाई ओर चालो 3 स्थान, तो वो कौन सा पहुंच जाओगे, 12वां पर, ठीक है। तो ओ इस सिरो को 12वां पर 3 कम कर देना, अपन बाएं आ जाओ, क्योंकि आपकी बार बाएं चल रहे हैं, तो कौन सा सिरो आ जाओ आपनो, 9वां सिरो आ जाओ, यानी पहले खटा हो 9वें स्थान पर हो, फिर 3 स्थान दाई ओर चाले तो वो 12वां बच लियोगे, है ना। वह बाएं सिरे से 12वें स्थान पे आ जाता है, तो दाएं सिरे से पहले की स्थिति, मतलब पहली 9वां पे होना, तो दाएं हुई स्थिति बतानी था, दाएं सिरे से इसकी स्थिति बताने, तो सेम बाई चीज, 20 में से 9 माइनस +1, 20 में से 9 माइनस 11, 11 और 1 है 12, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार, सेकेंडों में उत्तर आते हैं। इस क्लास को मैं ना तो मैंने टाइम पे लगा रखा है, ठीक है, ना मैं फास्ट करने वाला हूँ, जो इस क्लास में आपको टाइमिंग देखेगी उसी टाइम ड्यूरेशन में मैं इतने % सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 30 छात्रों की पंक्ति में कमल जब 4 स्थान दाईं ओर जाता है, तो बाएं सिरे से 17वां हो जाता है, दाएं सिरे से उसकी पहले की स्थिति, टोटल छात्र कितना है 30 है, एक पंक्ति है, कमल जब 4, मान लो कमल की स्थिति है, और वो दाएं दाईं ओर जावा 4 स्थान, ठीक है।
तो वह बाएं सिरे से मतलब इस सिरा को खड़ा पहुंच जाओ, 17वां पहुंच जाए। पहले की स्थिति कितनी, 17 में 4 कम कर दो, 17 में 4 कम करा 13, यानी कि वो बाएं सिरों कितना नंबर पर हो, 13वां पर हो। दाएं अपन स्थिति बतानी है, ठीक है। वही काम करना है, तो आप क्या कर देना, 30 में माइनस 13 प्लस 1 कर देना। अब 30 में 13 कम करो 7 और 2 में 1 17, 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। तो अब दाएं स्थिति कौन सी है, दाएं सिरे से वह 18वें स्थान पे है। दाएं सिरे से वह कौन से स्थान पे है, दाएं सिरे से वह 18वें स्थान पे है। एक तो ये जब से शीशा लगाया मैंने फोन के जस्ट पीछे, ताकि मैं देख सकूं कि क्लास चालू है या फिर नहीं, तब से मैं हर बार हर क्लास में वो शीशे में देखता रहता हूँ। फोन की कैमरे में देखना ही भूल जाता हूँ, हमेशा उस शीशे में देखता रहता हूँ। अब देखो, ये तो थे आपने 5वां टाइप था, जिसमें आपको क्या करना होता है, एक व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना होता है, ठीक है। 5 टाइप आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब छठे टाइप की तरफ बढ़ेंगे अपन। छठा टाइप अपना तुलनात्मक परीक्षण। मैं क्लास देख लेता हूँ, यस अच्छे से चल रही है, शायद 40 मिनट की क्लास हो जाएगी, नो टेंशन। क्रम परीक्षण 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट है ना, और प्रैक्टिस अपनी आगे देखेंगे। मतलब अभी थ्योरी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे अपन 20-30% हर टॉपिक डालते रहते हैं, ठीक है। और 1 जुलाई से अपनी प्रैक्टिस क्लास अलग से चलने वाली है। छठा टाइप अपना तुलनात्मक क्रम परीक्षण। तुलनात्मक में आपको क्या करना पड़ता है, आपको तुलना करनी पड़ती है। आपको जैसे दे दिया कि राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है, मोहन मदन से बड़ा है, मदन उससे बड़ा है, ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है ना, ये पूछ लिया। और आज के टाइम में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा रुपया। देखो प्रश्न करते हैं अपन, देखो राम श्याम से बड़ा। अब देखो ऐसे प्रश्नों में आपको लाइन को एक एक साथ में पढ़ते रहो, साथ में लिखते रहो। यहाँ पे क्या दिया गया, मान लो राम है, एक श्याम है, तो राम है वो क्या है, श्याम से बड़ा, तो ग्रेटर देन और लेस देने वाले चिन्ह याद कर लो। एक तो राम क्या है, श्याम से बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुला वो क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा। यानी कि जो राम है वो श्याम से बड़ा है, ठीक है। जो मनोज है वो गौरव से छोटा है, जो मनोज है वो क्या है, गौरव से छोटा है, सॉरी मनोज क्या है, गौरव से छोटा है, यानी कि गौरव बड़ा है इसमें, यानी कि इसमें क्या है, गौरव बड़ा है। राम मनोज से बड़ा है, जो राम है वो क्या है, मनोज से भी बड़ा, राम है वो मनोज से बड़ा है, यानी कि राम बड़ा है किससे, मनोज से। और जो मनोज है वो श्याम से बड़ा है, और जो मनोज है वो क्या है, श्याम से बड़ा है। मतलब इन दोनों में क्या संबंध है, जो मनोज है वो श्याम से भी बड़ा है। अगर राम श्याम से बड़ा है और मनोज से भी राम बड़ा है, तो इन दोनों से तो क्या है, राम बड़ा है, ठीक है। अब अपन को पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। अब देखो राम इन दोनों से ही बड़ा है, इन दोनों से ही बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, कौन होगा, या तो वो राम होगा या वो गौरव होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा। बाकी हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, ऑप्शन के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम कृष्ण से लंबा है, जो प्रेम है वो कृष्ण से लंबा है। आपका जो प्रेम है वो क्या है, कृष्ण से लंबा, ठीक है, यानी कि ये बड़ा है। प्रेम है वो कृष्ण से लंबा है, लेकिन रोहन से छोटा है। लेकिन क्या है, रोहन से छोटा है, यानी कि इससे भी लंबा कौन है, रोहन। तो रोहन कृष्ण से भी लंबा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखा है, रोहन मदन से भी लंबा है। जो रोहन है वो क्या है, मदन से भी लंबा है, मदन से भी लंबा है। तो इनमें से सबसे लंबा कौन है,
अगर मदन है वो प्रेम से 2 इंच लंबा है, और जो मदन है वो प्रेम के 2 इंच लंबो है, थाने पूछे सबसे लंबो कौन है, आप जगह लास्ट की जगह बात रखे ना 2 इंच लंबो है, टाबर अटके हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। थाने कंफ्यूज कौन होनो, थाना कह दे रखे है कि जो रोहन है वो प्रेम भी लंबो है और मदन भी लंबो है, सबसे लंबो कौन होगा, अपनो रोहन होगा, सबसे लंबो कौन होगा, रोहन होगा। ये प्रश्न है तुलना करनी, तुलना अपन दिमाग पे जोड़ देंगे तो अपने आप अपन तुलना वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अशोक, जो अशोक है वो कविता से लंबा है। अब अशोक नाम का भी लंबा होना गया, अशोक के है कविताओं लंबा है, मतलब अशोक के कविता से बड़ो है, लंबो है जी, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि जयेश है, ठीक है। मतलब कि जयेश भी की कविताओं लंबो है, कविताओं लंबो है, और जयेश अशोक में भी तुलना हो रही है, यानी कि वो अशोक से भी लंबो है, ठीक है। जयेश सुबोध से छोटा है, अब जयेश क्यों छोटो है, सुबोध यानी कि सुबोध भी बड्डो लाता है वो, ठीक है। यहाँ कड़ी उकड़ी मिलाता चालू उतरा जो जयेश है वो सुबोध से छोटा है, जो कि उतना लंबा नहीं है, सुबोध से छोटा है जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है, जितना कि प्रबोध है। तो सबसे लंबा कौन होगा अपना, प्रबोध होगा, सबसे लंबा कौन होगा, प्रबोध होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न अपना, मंजू के पास सालों से अधिक रुपए हैं, जो मंजू है उसके पास सालों से अधिक रुपए हैं लेकिन इंदु से कम रुपए हैं। जो मंजू है उसके पास क्या है, सालों से ज्यादा रुपया है, सालों से ज्यादा रुपया है, ठीक है, लेकिन इंदु से कम है, यानी कि मंजू जो इंदु है भी मंजू से भी ज्यादा है फिर तो, लेकिन इंदु से कम है। मनोज के पास सरोज से कम है, जो मनोज है बिगन रुपया की, बिगन रुपया है वो सरोज से कम है, मतलब सरोज का ज्यादा है, ठीक है, सरोज से कम है, लेकिन मंजू से अधिक है, लेकिन ये मनोजगण के हैं, मंजू ज्यादा रुपया है, हाँ जी। यदि इंदु के पास मनोज से कम रुपए हो, यदि इस इंदु के पास है वो मनोज से कम रुपए हो, तो सबसे अधिक रुपए किसके पास है, ठीक है, मतलब जो मनोज है योग्य है, इंदु से भी ज्यादा अमीर है। अब ध्यान देखो, कड़ी देखो, खड़ा जोड़ी है, सालू ज्यादा अमीर कौन है, मंजू, मंजू अमीर कौन है, इंदु, ठीक है, और इंदु से ज्यादा अमीर कौन है, मनोज, और मनोज से ज्यादा अमीर कौन है, सरोज, तो सबसे ज्यादा अमीर कौन है, सरोज है, सबसे ज्यादा अमीर कौन है, सरोज है। ऐसे तुलना करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपन को प्रश्न की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न क्या अपना, रितेश के पास हितेश से अधिक सिक्के हैं, जो रितेश है, रितेश के पास हितेश से अधिक सिक्के हैं, जी है, किंतु संदीप से कम है, लेकिन संदीप से कम है मतलब संदीप का रितेश से भी ज्यादा है, जी, सिंधे हितेश के संदीप से कम है। हितेश के पास बंटी से अधिक सिक्के हैं, जो हितेश है बिंगन के बंटी से भी ज्यादा है, मतलब बंटी का सबसे कम है, ठीक है। अनुज के पास सालिन से कम सिक्के हैं, एक नया नाम आ गया अनुज, अनुज के पास जो सालिन है उससे कम सिक्के हैं, सालिन, ठीक है, सालिन से कम सिक्के हैं, किंतु हितेश व संदीप से अधिक सिक्के हैं, जो की हैंगो हितेश व संदीप, हितेश और संदीप दोनों के हैं ज्यादा रुपए की है, अनुज कन है, तो सबसे कम सिक्के किसके पास है, सबसे कम किसके पास होंगे अपने, बंटी के पास, किसके पास होगी, बंटी। आप ऐसे करोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे किसके पास ज्यादा किसके पास कम है, बस तुलना करते हुए अपन को चलना है, ग्रेटर देन और लेस देन वाले चिन्ह ज्यादा काम में आते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ इनसे, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, 4 बैग दे रखे हैं आपको,
नेक्स्ट प्रश्न में क्या दे रखा है, 4 बैग दे रखे हैं TSVW, ठीक है, 4 बैगों का नाम दे दिए, T है, S है, V है, W है, सभी का वजन अलग अलग है। यदि T केवल S से हल्का है, जो T है वो क्या है, S हल्का, मतलब S भारी है जी। VW से हल्का है तो W कन के है, अच्छा वो भी चिन्ह आगे हुए, मान लो वो भी यो है, ठीक है, ये भी नहीं अपन यहाँ दर्शा दिया, तो W कन के है 20 है, ज्यादा वजन है। WT से हल्का है, जो W है वो क्या है, T से ज्यादा हल्को है ना। तो सबसे कम भार वाला बैग कौन सा है, सबसे कम भार वाला, तो ध्यान हो देखो, T ज्यादा की कन है, S कन है, और T से कम की को W को, W कम की को V को, तो सबसे कम वजन की को वो V को आओ, ठीक है। तो यह है अपना प्रश्न। तो तुलना करना तो समझ गया होगा। तो अपना जो 6 टाइप है आप बन बढ़िया तरीकों एकदम कर चुके हैं। तो आप सभी से आशा है कि आपने 6 के 6 टाइप, ठीक है, जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी जाकर के वो देख लीजिए, ठीक है। तो जिसने अब तक कल वाली क्लास भी ली, आज वाली क्लास भी ली, दोनों क्लासों में कोई भी डाउट आया हो आप हमें पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट में एक एक चीज लिख के बता सकते हैं कि हाँ ये मेरे को समझ में नहीं आया, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, हम आपको उस पर्सन को भी समझाएं। कोई भी आपको पर्सन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में लिखिए सर ये पर्सन समझाओ, तो भी हम अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो पर्सन आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझाना तो है ही, अच्छे से समझाएंगे। और रही बात कोर्स की, तो साथ साथ चलते रहिए। जैसे अपना ये कर्म परीक्षण वाला टॉपिक अब आज कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर 6 कॉन्सेप्ट थे, 6 के 6 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। अब आप कोई भी बुक है, आप मुझे बता कि आप अगर तैयारी करते हो आपके पास बुक तो होगी, अब आप कोई भी बुक से कर्म परीक्षण की तैयारी कर सकते हो, MCQ वगैरह निकाल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे प्रैक्टिस टेस्ट आते रहते हैं, तो उस पे जाकर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जरूरी है प्रैक्टिस के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। कल अपन कैलेंडर वाली क्लास स्टार्ट करेंगे, तो कल मिलते हैं शाम 7 बजे। 7 बजे आप कहीं मत जाना, 7 बजे क्लास जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आप देखना स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे साथ साथ में देखते रहिए ताकि बैकलॉग ना बने, और सीटी से पहले पहले अपन सिलेबस भी कर लें, थ्योरी भी कर लें, सब कुछ कर लें। और आपको मैं बता दूं मैथ की हमने एक बार तो वो पूरा सिलेबस अपन पढ़ा चुके हैं टेबलेट के माध्यम से, लेकिन कुछ की डिमांड है कि मैं बोर्ड पे भी वो चीजें समझाऊं, वो चीजें पढ़ाऊं। तो जैसे ही रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट होता है, कम से कम 30 क्लासों में रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके जस्ट बाद अपन मैथ भी स्टार्ट कर देंगे, मतलब सीटी से पहले पहले अपन मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे। विज्ञान की अपनी क्लासें चल रही है, कंप्यूटर क्लास 8 बजे आ रही है, कंप्यूटर की तो 15-20 क्लासों में कंप्यूटर क्लास कर देंगे, ठीक है। और हम बहुत जल्द आपको हिंदी और जीके की क्लास भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। जीके के लिए हम आपके लिए एक बेस्ट टीचर आने वाला है, उस टीचर का लॉन्च भी हमारे चैनल के माध्यम से होगा। सबसे मतलब मैं खुद, मेरा क्लासमेट तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे से सीनियर रहा है, 2 साल आगे, ठीक है, बहुत टैलेंटेड है। उसके सीटी में भी स्कोर तो था, कितना था पता नहीं, आपको मैं मिलवा दूंगा उससे। और अभी उसकी BSTC कंप्लीट हुई है, और इस साल शायद रीट में उसका फाइनल में हुआ है शायद, ये पता नहीं इतना। वो कल आएगा तो कल उससे बात करेंगे, क्या है, कैसे करवाएगा, कैसे क्या कंटेंट है, ठीक है, सारी बातें होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय राजस्थान।